ट्रेलर चल रहा था, they were very excited. वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा. उर्वशी, for you, ग्राफ है इस कैरेक्टर में. फर्स्ट हाफ में ये लाइक दिस हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो वहाँ बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट. सेकंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं. टेल मी, इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके तहे दिल से शुक्रिया टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया एज वेल. जो ये फिल्म थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है, आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है. और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है. उसी तरीके से हमारी फिल्म में भी ये दिखाया गया है. और 9th of August को रिलीज़ होने के लिए जा रही है. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफ कोर्स प्यार करती है. आई मीन, यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी. मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिपिंग है फिल्म. और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि हमेशा जो भी दर्शक लोग हमारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे, उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर सुसी गणेशन जी. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ही हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली एवरी सिंगल डे एंड नाइट फॉर दिस फिल्म. सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी. आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है. तो हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है. और साथ ही साथ मैं हमारे जो इंक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ज़्यादा आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम. रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल एवरीबडी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस फिल्म. And I mean, I just want to say, I think कोई भी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये जो आभा का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग. might see it's a bad thing for me, it's a joy. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं. तो अगर खास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम. मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं. मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है. मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ, पैशन से करता हूँ वो काम. तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका, कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग. और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग, उतना बेहतर एक्टर बनूंगा. तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ. बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं. So that's the truth. कमाल है. Seriously. जी प्लीज उर्वशी. इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी. जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे. इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो जब मैं उन्हें देखती थी, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतने ज़्यादा पैशन के साथ, कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं. लाइक फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक, अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है. इट यूज टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज टू बी लाइक दैट. तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि, बट आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन, जिस तरीके से इनका अलग कैमेलियन, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग. मिल गया, यहाँ से ही माइंड ब्लोइंग का टप्पा मिल गया. व्हाट एल्स डू वी नीड? बट ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे देखा, द वन पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ऑफ इट, लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैवरिक फिल्म मेकर सुसी गणेशन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. वेलकम सर. सीटियां भी बनती हैं सर, ऑफ कोर्स बनती हैं. So thank you so much and welcome. Here you go. Congratulations on this. Thank you. Response तो आपने देख ही लिया यहाँ पे, है ना? Right before the event, sir was briefing me और वो passion दिख रहा था. This is what we were discussing अभी team के साथ, कि he's so passionate about this project and of course जो भी वो करते हैं. So talk to us. First things first. Why Ghuspaitiya, sir? What made you say that this is what I want to do? See, I pick up my stories from the newspapers. If you read newspaper, just n number of this, Ghuspaitiyas every day you can see the paper. Right. Either you are just willing or without your permission, anybody can enter into your life at any time. So 24 hours our roof is open. So anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a
basic thought I picked up. And especially this particular character, just what protagonist, Vinit Bhai just played. It's a real character. Just one of my close friend. He was working in the department. He's an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I was actually, I completely lost faith in this, this system. Especially just, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who you are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Just one little question, sir. Concern bolunga main to ye. Do you still have like access to that 24-hour thing? No, actually, no. No. See, basically, just it's even you can think about it. No, probably if you are willing to hand over your phone to someone for no, sir, never. So that's always that if you see the film, I think you'll be scared to touch your phone. That is the impact. Right. That's another thing, that we have to talk about, and that is the faceless campaign. What made you say that? Of course, I don't want to use my actors. We have to go faceless for the initial bit of this campaign. That created a lot of buzz. Yeah. Basically, I just that appreciation goes to my marketing team. Right. And my PR. Absolutely. It's a brilliant idea. Basically, that what I really thought that before getting into the theatre, because the people should know that the intruder means faceless. Oh, wow. See, any intruder, if he comes with a face, he's not been called as an intruder. So just for this Pushpetya, just title itself, we decided this is the way we have to go about it. I think it really worked well. So people are so much curious about that what is going next. Right. We till they open this poster, so people are just guessing that who's this Pushpetya, and especially that black sheep. See, everywhere, in every family, society, everywhere there will be a black sheep just sitting and just watching you. So that is a reason also just that we introduced that poster first and then followed with this one. घर का भेदी लंका ढाई होता है ना, उसका reprise है ये, एक अलग level पे है ये. Okay, so I'm sure this must have happened to a lot of you. सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें होती हैं जहाँ कोई हमको stop कर रहा होता है. Yeah, of course we get these calls, right? Scammers के calls यहाँ से वहाँ से. जितने फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे मीडिया से, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? If you'd like to share with all of us. Oh, yes. Rahul bhai, come. Rahul from the Filmy Charcha. See? And who else? Runa ma'am, please. Yeah. So, come. आ जाओ. के साथ हुआ नहीं, अरुण करते हैं. ये चीजें जिसके साथ होती हैं बहुत समय तक तो वो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता इस चीज से डील कैसे करें. So Rahul, we'll start with you. What is it? क्या हुआ था? हाँ, अपने आप खोज गए भाई. ये सोनू भी अपना जी. ये हाल फिलहाल में ये स्टोरी है. मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पापा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बच्चन साहब के वॉइस में एआई का वॉइस जनरेटेड कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ केबीसी से, आप जीत चुके हैं 1.5 करोड़. पापा का कॉल आया मेरे पास कि ऐसा फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा. तो उन्होंने बोला नहीं, स्कैमर तो लग नहीं रहा है. उन्होंने नंबर भेजिए मुझे. तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ. तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे. मैंने बोला कल बात करना. तो फिर कल कॉल आया. तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा. एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ. कमाल कर रहे हैं. आम बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रहे हैं केबीसी के नाम पे.
मैंने तो पॉसिबली आई एम जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। एक बार मुझे यूके से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए। एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता। बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं। सो उनका फ़ोन है, मेरा सस्पिशन बना। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं मुझे दोस्तों से मिला। मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं आई एम जस्ट वर्किंग। मैंने कहा नहीं आप काम क्यों कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस का नंबर जाएगा, और 2 महीने से फोन नहीं आया है। तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आप इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम, वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है। थैंक यू सो मच। बाय। या हाय, माय नेम इज सोहेल एंड फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब, मतलब आई कैन से लाइक लिटिल बिट सिमिलर कह सकते हो। लाइक वी आर इन द मीडिया, वी आर द सोशल मीडिया एक्चुअली। Someone randomly, you know, like एक वीडियो कॉल आता है and when you just try to see, pick up कर लेते हो, समझ गया। and suddenly you know you get to see a female who's not a very appropriate position, you know, and immediately I just cut it because I got it home हो गया था। और next भाई आम बात है भाई, I receive a call मैं जो बोल actually रहा हूँ saying showing me a screenshot actually। चूते ऐसे थे लोग यहाँ पे भाई, माना भाई। I haven't said this thing to anyone except my wife. Later on, seriously, मतलब ये it was a very shocking thing, you know, at that time. मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत था क्राइम, मतलब you know साइबर क्राइम इस तरह से होता है। And the next day, like that person demanded कि मेरा फोन टूट गया है और मेरे लिए आप फोन खरीद के दीजिए। मैं I said कि नहीं है। Then वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए। I said okay, then you can like अगर if you want to it। I knew it कि इस तरह से होता है बहुत बार। And I had spoken to one of my friend also for it। तो उन्होंने बोला था देखो अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो you let me know। And I did not, you know, मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से। तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया, पर फिर तीसरी बार नहीं आया। तो I think so कि this was something which was really bad, and ये चीज़ बहुत होती है। You know, ऐसे रोल नहीं आती है, ऐप होती है। हमने देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए। फेसबुक में बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। राइट, आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है। आगे बढ़ते बढ़ते, सो दिस व्हाट यू नो, this is the need of the hour, as we said. Talk to us about the trust versus technology, because jitna we are you know, with each and every advancement in technology, we're losing out on that trust factor, right? As sir also said, line है उसमें बड़ी कमाल की कि पहले तो चोरों चक्कों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, अब ऑनलाइन पकड़ना पड़ता है। तो talk to us about that, sir. See, basically, sometimes I feel like, you know, we are living in a jungle. So, though we are human beings, but if you just, I mean, this is the story. If you travel with the story, you feel like, you know, all these animal characters just sit there. That is where one shot you can the film, no, you love it when you see the film. Why the shot is there? If you see the film, that will be incorporated into this film. That, you know, everywhere. Even this is a common. If you see that they are, you know, standing in a signal only. They are not. It's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces, you know, in the private space. So that is how just the basic core of the film is placed. And especially what is the, you know, the technology versus this trust. No? It may be, I mean, 100 years back, even that this kind of a people, they actually lived. But the technology only made us to realize it actually. See, otherwise, no, that nobody knows about it. Even just no gossips, no. It's basically what we are, you know, talking about, the gossips. Normally, it's when human life was from the day there was a gossip, but there is no system to just capture the gossips and give it to someone. Now the system is there. You can tape the phone. Now you can record somebody. I mean, if you put some small camera in anywhere, you can record. I mean, 24 hours. There is not even one frame that you're going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. I mean, the gap between the trust and technology, because that happens. Because where the human faith the trust. Because if you see that, oh, this guy is recording me.
That's it. That was bro. Basically, we have to be a little more careful when you are moving around the social space. That is the biggest, I think, the social awareness we are creating. It's not that we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media era. I'm sure, sir. ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, we'll have this one group photo and then. बस थोड़ा आगे आ जाएंगे सर एवरीवन थोड़ा और आगे आइए बस हाँ बस सब साथ में यस भाई कैमरा थोड़ा साइड करो बस पीछे करो पीछे भाई हाँ बस राइट साइड में थोड़ा आदिल भाई के पास Thank you so much. Thank you so much. And Reddy Saab, I have a quick question to you. Namaskar. See him anymore, but Sethu Sriram ji, he's a DOP, but he knew exactly how to shoot my face. मतलब ये बहुत कारीगर लोग हैं, सालों से फिल्में बना रहे हैं, so they know कि अच्छा इस बंदे की sharp angle है, आंखें वैसी हैं, so he used to shoot me in a tele lens. So you know, so much credit actors walk away with. And yes, I mean actors like these, we put our heart and soul into it. जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से, but बाकी सब technicians के हाथ में. You know, we get all the credit, but actually the credit is theirs because they shot it that way. They lit my eyes that way. A certain sound effect came, you know, at that time. The styling is done accordingly. The only thing I could do is truthfully portray that part and truthfully say the dialogues. And as I said, हमारे अंदर सब कुछ है, इंसान के अंदर सब कुछ है, हर एक emotion है इंसान के अंदर. You have to find it. So I tapped into something, you know, that I connected with. And that's पूरी फिल्म में वही मैंने write किया है. So I tried to bring that every day. Thank you. Urvashi, to your right, yeah. Urvashi, yeah. You know, recently कुछ एक videos बाहर आए थे actresses के deep fake video के AI के through बने थे. As being an actress, आपके लिए काफी आज stressful होता होगा कि इस तरह की चीज आ जाती है, you know, वरना किसी को पता नहीं चलता कि real क्या है, fake क्या है. वो पूछ रहा है. जैसे कि सभी जानते हैं कि जो हमारी फिल्म है घुसपैठियाँ, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी. और ऑफ कोर्स जिस दिन वो क्लिप बाहर आया था तो आई वाज अपसेट ऑफ कोर्स दैट डे फॉर श्योर, बट धीरे धीरे यू नो एंटायर ऑडियंसेस एंड लाइक सभी लोग, I received, my phone was ringing non-stop. सभी लोगों को एक तरीके से they started perceiving कि वही हमारी फिल्म उस बारे में है. I mean, सब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाए कि भले वो क्लिप को मीडिया ने जिस तरीके से लिया, our film is not about that. हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है और साथ ही साथ वो जो क्लिप आई है, it's not from my personal life, it is part of our film घुसपैठियाँ. तो और ज़्यादा जानने के लिए ज़रूर देखें घुसपैठियाँ 9th of August. Hi there, I am Shruti Sinha from Bollywood Chronicle. My question is for Urvashi. So how do you relate how such things comes to you? Can we you know, cricket की बात करेंगे ना जब वापस से World Cup आएगा. I think right now we're talking about this movie, ma'am. तो मैं प्लीज गुजारिश करूँगा, है ना. वायरल तो कुछ भी जैसा उन्होंने कहा है, कोई घुसपैठिया चीजें कर देता है. Is what I feel. I think you'll excuse us on that question. Sorry. Thank you so much. Your left, Vineet. Your left. Rahul from the film. मेरा सवाल आप तीनों से है, अक्षय, उर्वशी. कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है और बहुत ऐसी फिल्में होती हैं, कभी सलमान खान तेरे नाम में बीच का मांग वाली बाल आते हैं तो लोग वैसा रखने शुरू कर देते हैं. कभी कोई फिल्म में कुछ गलत चीजें दिखाती है फिल्में तो लोग उससे अवेयर होते हैं, रोकते हैं खुद को कि गलत काम नहीं करनी चाहिए. जैसे एग्जाम्पल इस फिल्म से, एक तरफ ये फिल्म लोगों को अवेयर कर रही है, दूसरी तरफ फिल्म हो सकता है स्कैमर को कॉन्फिडेंस भी दे कि उसकी बायोपिक बन रही है, वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं. तो क्या फिल्म से कभी आपके ऊपर कोई अच्छा असर हुआ है कि आप पे पॉजिटिव
इफेक्ट, और कभी फिल्म से कोई बुरा असर कि आपने वो काम करना छोड़ दिया हो, या कभी माइंड में भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट किसी भी फिल्म से? फिल्म का असर हमारे देश में कुछ ज्यादा ही पड़ता है। और लोग, मैं तो मतलब इस फील्ड में हूँ ही इसी वजह से, बिकॉज मैंने सिनेमा देखा। अगर ना देखता तो शायद ये सपना मेरे अंदर ना आता। तो आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है सिनेमा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। रह गई बात इस फिल्म से जो गलत प्रभाव पड़ने की बात अगर करूं, तो फिल्म आप देखिएगा तो परिणाम देख के समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा चुनना चाहिए। बाकी रामलीला जब चलती है तो उसमें रावण का भी किरदार है ना। तो रावण ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की हैं, लेकिन जब रामलीला खत्म होती है तो एक सीख होता है ना कि कहानी एक सबक दे के जाती है। वैसे ही घुसपैठिया भी एक सबक देती है, तो वो सबक मायने रखेगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सीरियल किलर के ऊपर एक फिल्म देख ली और आप सीरियल किलर बन गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। मतलब थोड़ा अकल इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड यू नो, एज एक्टर्स एंड एज फिल्म मेकर्स वी आर ओपन टू डू एनीथिंग। तो ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक वो थोड़ा मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज वो गलत प्रभाव तभी होगा जब कोई कमजोर मन का हो, और उसके बारे में एक्चुअली कंटेंट मेकर सोच नहीं सकते। कंटेंट मेकर्स को एज यू सेड कि आईना दिखाना पड़ता है सोसाइटी को, ऐसे लोग हैं और ऐसी चीजें होती हैं। जब आप हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म का बहुत ही अच्छा एक सार है जो एंड में आपको पता लगेगा। तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या मैसेज मतलब आप उससे रिसीव कर रहे हैं हमारी फिल्म देखने के बाद। अभी कुछ देर पहले आपका डीप फेक, कुछ चर्चा चल रही थी डीप फेक वीडियो का। कुछ 4 दिन पहले आपके भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उसके बारे में क्या बात है? ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ। वो हमारी फिल्म का घुसपैठिया का पार्ट। Hi, Keshav ji has invited me from PR. This is a message to Manjari sir. अबे देख नहीं पा रहे बिल्कुल, तो प्लीज राइट और लेफ्ट बोल दीजिए। Yo, I'm here in the front of you. अदरवाइज घुसपैठिया की जैसे खोज रहा हूँ। That's nice. So I want to ask you sir one thing, that sometime there are many people being trapped. You know, it always happen, like a lot of people being trapped, and sometimes people knows also that they knows like what is right and what is wrong, but still somehow they not able to figure out, because that thing is not there, that control is not there in their head. तो उस सिचुएशन में मतलब क्या होता है, एज ही सेड दैट यू हैव टू शेयर एंड talk to people, and people start judging you without knowing the whole story, you know. People start like, you know, even they start taking opposite thing, like start blackmailing and taking, हाँ चलो अब इसको के साथ खेलते हैं, इसको मजा छिपाते हैं, इसकी बजाते हैं, you know, like that sort of stuff happens usually, you know, it happens. So I want to ask, like in this situation, like this is also film like of sort of like बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे अलग-अलग scenes हैं, अलग-अलग stories हैं. I want to know that. What is that exactly the same? See, the sharing the details with whom? Yeah, with anybody. I mean, like Yes, it's yes, in this stories also, in this film is the same that you have to share. You have to share people. That is where. But might be it create a side effect, bad effect. Maybe it create a bad effect. Maybe it create a bad effect or good effect. I don't know. But how it, like if you say things to people, how it will be. I will not see. This kind of a thing is like a double-edged weapon. Sorry. This kind of a sharing information. Yeah. It's like a double-edged weapon. You have to handle very carefully. Otherwise, what will happen? Yeah. See that the person you are sharing, that they may also take advantage of that. Yeah. So that is where this character victims, where that everybody is having a family. See, our Indian system, everybody is having a family member. Why the suicide has happened? Tell me. Why the suicide has happened? Because they don't even trust their father and mother. See, that the system, we are not allowing them to speak openly. That is the issue. Actually, that is where, even if you see the film, even they are all matured, they are all educated, they are all, but still they have inhibitions to share outside. That is the issue we are handling it. If you don't share, there is a lot of reasons. No, everybody is having, every victim who committed suicide or some kind of a mental trauma, depression. they have 100 reasons not to share with even own kith and kin. That is the biggest problem we are facing in this issue. So I handle that emotion very perfectly. That's what I think. After seeing the film, you will appreciate. And how you got the stories? What is it? How did you got the stories? Yeah, that's what I told you. So basically, every creator is taking from the society only.
So we are not taking it from some home, this happened in some space or something. So everything, every character, this reflection is walking, probably where, how the trailer, he used to wear this handbag, backpack or something. This all visuals I saw in the street, how they throw it. So everything by dialogue or performance or whatever it is, I just take from the society only. These are the things that's taken from the society. Hi, my name is Sohail. And it was quite a big effort. They had a lawyer, they had a social media person, they had the police, cybercrime police. तो elaborate affair था ये. और मैं परसों ही ये कहानी सुन रहा था और मैंने कहा सुसी सर करेक्ट टाइम पे रिलीज हो रही है बिकॉज ऐसी चीजें होती हैं एंड शी वाज ऑन द फोन फॉर 7 hours विद दैट पर्सन सो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू मतलब अभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने वाली हैं एंड देन शी रियलाइज कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है so they prey on these kind of they know people's fears these kind of people are very and that was my job as an actor कि इन लोगों को स्टडी किया जाए और ऐसे लोग होते हैं और मैनिपुलेटिव लोग खास तौर पे आपके फील्ड्स पे खेलते हैं हम सब ने देखा होगा इन डिफरेंट वेज इन आवर लाइफ बट ये बहुत सीरियस चीज है और ऐसी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ Susi Ganeshan, yeah, this is ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक वेस्ट में एक सिंगर है काफी ज्यादा नाम है डेविड नाम बताओ नाम पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं तो वहाँ से उससे आई गॉट अ मैसेज कि डेविडो बोल रहे हैं कि उर्वशी Amazon गिफ्ट कार्ड दे दो व्हाट्सएप पे So I was like, वीडियो खराब कर रहे हैं। I mean, why would he ask मेरा for? वीडियो देख रहे हैं भाई कहाँ बैठे हैं? But depends on आप कितना लगा रहे हो उसके हाँ, exactly. So that is also a scam. तो मेरा तो आने But then पूरा है। again, हमने आ जा हम रहे सब काफी busy चल रहे थे film shoot में and all वो but then later on I got to know कि Amazon gift card के through Look these center scams. safety please. I mean it's so via that link बोलना you press safety करके then please. you get caught. Urvashi, Lipika here. Is this a D-glam role that you are playing? As Mrs. Ganeshan was saying that. जी हाँ इसमें आप जब घुसपैठियाँ देखेंगे तो कई सारे सीन्स हैं जिसमें एकदम with no makeup. I mean Susi sir was very persistent. I have to interrupt. She was so upset with me. Yeah. She doesn't want to even remove this lipstick and all. Okay, so we actually made her stop. Just 5 minutes, remove all the makeup. It's a different experience for her. But after that, actually, she really loved the look. नहीं exactly. बाकी कई सारे सीन्स हैं जिसमें completely raw look है, with no makeup look है, और एक अलग सुसी सर ने बहुत ही different way में present किया है मुझे इस फिल्म में as a character आभा, तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी काफी अच्छा लगा. Okay, Susi, I don't know. Is this your second in the? Yeah. After Shortcut Romeo, this is my second. Yeah, this is your second. Yes. So how do you look at your transformation from South films to Hindi film now? See, actually, basically, everybody just want to go out of their boundary. It's very comfortable in your own language. That is more comfortable for any director. So now it's become like it's a global village. So any creator just they move out of their boundary, and then they make the other language more easy and this thing. Basically, Hindi is like the spread is huge. So every filmmaker they want to show their film to n number of audience. So this is the best way. So I just shifted my place from Chennai to Mumbai. I think we'll achieve this. Urvashi Ungaldi first choice filmda? Yeah. So see, Urvashi Ungaldi first choice filmda? Yeah. Yeah. See. Yeah. See, basically, I'll tell you. See, yeah means why? Yes. So basically, every director they want to do something different. That's the urge. Every director, every film director, whether it's a successful film or any film, if you take, some one portion. They ask for their conviction. They want to do something different. So I choose Urvashi for this Abha character because whatever that her image or whatever that look of that Urvashi's outside is different. I want to change the color of that Urvashi. If you see the film, you will really appreciate my intentions because
that should be the unique thing. In fact, no, when I think I should mention that it was Anil Radhani sir, he is the distributing our film. He asked me, after seeing the film, he liked the film very much, but he asked me the same question. Susi, what made you to choose Urvashi for this role? The same answer I gave it to him. So it's like a director's pride, no? Whatever the image the outside is having, we want to break it. Whether it's right or wrong, but I want to break that rhythm. So that is the main reason just I've chosen, but it really worked in this. Urvashi, one last question from my side. कोई भी एक्टर हो, कोई भी लाइक एक्टर हो, सूसी सर जैसे डायरेक्टर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए. आप भी खुद सोचिए कि एज एन एक्टर होते हुए डायरेक्टर ऐसे सोच रहे हैं कि इस एक्टर का लाइक मतलब इतना सोच रहे हैं कि पूरा परसेप्शन कैसे करके बदलना है, पूरा डिफरेंट लुक में आपको वो इन्विजन कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए एक्टर को, बस वही चाहिए. We need 2 more questions. Last question. Urvashi, you are a hot property even in the South. You are the most favorite of Bobby sir also. You're doing another film with Ravi Teja. Would you like to elaborate? See, right of now, I feel very, very lucky. I thank my stars कि within 1 साल के अंदर I got the opportunity to work with Chiranjeevi Garu, then with Pawan Kalyan ji Garu, and now I'm working with Balakrishna Garu. I also had the opportunity to work with the younger heroes, Sai Dharam Tej, Akhila Kineni, Nagarjuna's son, and Ram Potineni. So I think it's my really pleasure that in a span of 1 year I could work with all the great actors, and I really look forward to work with many more and all the talented actors. Susi sir, slightly towards your left here. Towards your left here. Upstairs here. Susi sir, it's a nice thriller that you have cut. The film looks very promising as well. You have had a very interesting journey yourself. I believe you started off as a journalist before venturing into films, and before venturing into films, and I believe you also assisted Mani sir for a brief while as well. You were on the sets of Dil Se also. Just wanted to know any anecdotes that you can share from the sets of Dil Se about your interaction with Shah Rukh Khan that you may have had at that time. See, actually, I remember one incident. It's a quantum of energy. When the Chaya Chaya song happens, that song we were planned to shoot in Assam. That story is happening in Assam. But Assam, just going there, it's very difficult. So when we just decided to just shoot, that we pasted white paper and then painted the train. It's a blue train into just a brown, looks like a Assam train. So actually, just as a director team, I was associate director in this film. We want to make sure that all the tunnels, normally, they have to, that sometimes the stones and everything, very dangerous. Actually, if you see the one shot that he comes out of the train from the tunnel. So, physically, we just measured each tunnel, long stick, we measured this and everything. In the whole shoot, that time, you please, he always, take care of each and every member, because it's very tough terrain. That particular shoot has happened like, we just, that time the Akela crane was very, every filmmaker, they want to use Akela crane. So we used to just mount that in a very tough terrain, and that whole thing, that artist as a actor, he almost behaved like, an assistant director. He almost stand with us, he will, walk with us. You be, when Superstar is working with you, the whole unit will enjoy working with you. That kind of energy he transforms into the whole energy. One incident I want to spare with you, because when we shot this film in Dharmasala, that in upper Himalayas, it's a New Year, actually December 31st. It's a huge, we were planning a party. So everywhere they had a booze, like just drinks and everything. Now I used to take, but that time I was a teetotaler. So he was actually, his favorite drink is Bacardi. Actually, Shah Rukh Khan's favorite drink is Bacardi. So he was handling that thing, and he assured every unit, I'll make Ganesh to drink, but he failed. So at that time, I felt it like, okay, I made one Superstar just ask me, but I never, because the whole unit I was that time teetotaler. That's I remember when you asked the question. He was such a wonderful person. Just I worked with this. विनीत आखिरी सवाल जस्ट 3 दिन के बाद आपकी फिल्म की ट्रेलर
यूनियन बजट के 3 दिन के बाद जस्ट आपकी फिल्म की ट्रेलर आ रही है और आपके लाइफ का इनकम टैक्स बहुत ही एक साथी कहा जाता है सेलिब्रिटी के लाइफ का, तो आप लोगों पे क्या आपकी पर्सनल ओपिनियन जान सकता हूँ तीनों का, क्योंकि आप 3 दिन पहले ही आई है तो इसके लिए। मुझे अकाउंट्स कम समझता है, मुझे स्क्रिप्ट ज्यादा समझती है, तो आपके सवाल के लायक मैं हूं नहीं। हम लोग डेली सोचते किसकी फिल्म चली, किसकी फिल्म नहीं चली, विनीत को कौन सी स्क्रिप्ट गई, मेरे को कौन सी आई है, हमारे ओपिनियन को क्या लेना देना है इसके बारे में। हम लोग एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, आवर ओपिनियन शुड नॉट मैटर ऑन दिस। स्क्रिप्ट के बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए, नींद से उठा के पूछेंगे सब बताओ। हर एक मेरे पास कितना मुझे एक्चुअली नहीं पता रहता। विनीत भाई आपके राइट में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन। जी विकास फ्रॉम न्यूज नेशन। या हाय विकास। सो विनीत भाई अभी हम लोग देख रहे थे कि ट्रेलर में आपकी जो मुक्केबाजी है वो यहाँ पर भी ट्रेलर में भी नजर आ रही थी हमको, तो क्या वो मुक्केबाज से कहीं ना कहीं जहन में एक बॉक्सर बस गया है जो आगे भी चलता रहेगा फाइटिंग में अगर देखा जाए तो? मैं मेरे डायरेक्टर को पूरी तरीके से सरेंडर करके काम करता हूँ, तो ये पूरी फिल्म जैसा अक्षय ने भी बोला इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि सर ने राइटिंग के लेवल से लेकर के डायरेक्टर सेट पे तो ठीक है डायरेक्ट करता ही है, एडिट, डबिंग, डिजाइन, म्यूजिक, एवरीथिंग इज सो पैशनेट। मतलब मैंने तो पूरी तरीके से सर को फॉलो किया कि सर के इंस्ट्रक्शन इतने माइन्यूट और क्लियर हुआ करते थे कि मेरे लिए कई बार ऐसा होता था इट्स लर्निंग, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी, और आई जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। तो वो जो बॉक्सिंग का है वो स्टन शिवा इज द एक्शन डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, इज वेरी बिग एंड सर को वो था, देन ही लाइक्ड इट एंड शिवा सर ने बोला कि विल यूज समथिंग लाइक दिस, ओके, बिकॉज दैट फाइट इज सो लॉन्ग और बहुत ही फिजिकल टोल था उस फाइट में अक्षय, एंड मतलब 2 बिल्लियां लड़ रही थी वैसा कह सकता हूँ, कुत्ता नहीं बोलूंगा। तो बाद में ऐसा हुआ कि अगर फिनिश करना है तो कैसे होगा, तो द आइडिया वाज शिवा सर का था एंड थैंक्स टू सुशी सर, थैंक यू सर। Thanks to all of you. Thank you so much for all the questions, ladies and gentlemen. Before we wrap up, we have 2 very special guests with us. जिनमें से एक है, ऐसा लगा कि सच में जो एक डायलॉग है ना कि जमीन फट जाए और उसके अंदर में समा जाऊं, सही मायने में वैसे ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं। और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है, मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे। और फिर मुझे लास्ट में बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है। और आखिर में मेरा ATM कार्ड वो स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन शेयर की और उसके पीछे जो CVV नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया और बोले जो भी पैसा है हमें दे। लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे ऑफर की तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तो हमारे लिए काम कर। उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी। फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से। तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे निखिल सर का नंबर वगैरह दिया और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई। आई एम सॉरी। धन्यवाद, ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर आप तक वो आए जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या? yes, थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूंगा। एक छोटी सी चीज कि स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं।
जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या एक कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे आप फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विद एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है 3, जो ग्रीड, फियर ऑफ लॉस और सोशल मीडिया या सोशल बर्डन से थोड़ा दूर रहे, बिंदास रहे। आप अपने फैमिली को बता दीजिए कि जो आपके साथ हुआ है, ताकि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। अदरवाइज स्कैमर्स आपका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई एम श्योर अबाउट मुंबई पुलिस, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। सोनाली जी, बस एक आखिरी चीज, बड़े सारे लोग हैं छोटी मोटी चीजों में फंसते रहते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती किसी से बात करने की, है ना? क्या उनको बोलना चाहोगे, उन सबको जो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज से गुजर रहे हैं इस वक्त? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद से मत हारिए। जब आप खुद से हारेंगे तो सब कुछ खत्म है, वरना पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपको उसमें से निकाले। कोई ना कोई भगवान के रूप से आपके सामने आता ही है और आपको वहां से खींच कर बाहर लेकर आता है। तो इसके लिए खुद से मत हारिए, खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। मैं एक चीज पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपनी बात बाहर कही तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने, मेरे सर और मैं उनकी वाइफ है, उनसे ही कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ से बाहर निकलो, अगर तुम अंदर ही रहोगी तो अंदर अंदर घुट के मर जाओगी और कुछ नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ सुसाइड करना ही सही लगेगा। और उस वक्त वही हो रहा था कि मैं आज सुसाइड करूँगी, कल मैं फ़ोन को हाथ लगाने के लिए डर रही थी, क्योंकि अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे, कॉल उठाओ तो वही बातें तो एक असर कर जाती है। तो तभी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर निकलो, इनसे बात कीजिए। निखिल सर से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें से बाहर निकाला और रास्ता दिखाया कि कैसे सरवाइव करना है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक 1800 लोगों को काउंसिल करके उनकी जान बचाई है। एंड बहुत बार हम मीडिया में दिखाते हैं और हम हर बार कहते हैं कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है ही। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। और मतलब सच में ये काफी यू नो इंस्पिरेशन फॉर दिस वेरी वेरी नोबल थिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन। सामने देखिए। Thank you so much, Nikhil sir. Thank you, Sonali ji. Producers say I would request you to kindly stay back. And I believe, Urvashi, you were telling me about that contest जिसकी हम बात कर रहे थे अभी before we came here. So would you like to share the details with all of us? आप करिए। मैं अच्छा चल तू कर ले, मैं तेरा काम नहीं करने वाली हूँ। Okay, so जैसा हमने यहाँ पे देखा, सोनाली जी से हम मिले। आदिल पीछे अबे काश बोल क्या करे, फोटो की तो होती है, पहले बोलो सब Thank you so much, Reddy sir. Thank you, Bajri ma'am. Thank you so much. काश क्या हो रहा, आंखें हैं खुली हुई, जग सारा सो रहा, सबके घर की दीवारें शीशे की बनी, जाके हर कोई क्या हो रहा, it's all too funny, कैसी है ये
दुनिया कैसे कैसे है ये लोग, कैसा लगा है ये रोग, कहीं बची नहीं हो। अंदर से क्यों ठोकले, बाहर से क्यों ठोकले, वही खूबे खंजर पहले साथ में थे क्यों चले, इसका उसका उसका इसका तेरा मेरा जाने किसका, कोई इसमें क्यों यूनाइटेड डे सोलो मैं डांस बताए सोलो Let's start with you. Come. काबू में आई लगा के थोड़ा उस जंगली घोड़े पे सवारी करना चाहते राइट, एक हाथ लपके जो दूसरे ने छोड़ा, एक जगह टिके ना पता सबको बात, उस जंगली घोड़े के पीछे दौड़े दिमाग काले के बारे में दिन रात ये सपने बढ़ते हैं डे बाय डे, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं ये भूल के सब काम दिखाई दे, कैसे और मिले यही दिखाई दे, जाने का जुबा है सबका जमीन, ना तेरा है ये पैसा नहीं तेरी है जमीन, सिग्नेचर पोस्ट दिल से अमीर दूसरे को क्या बात है। आपकी सारी थैंक यू सो मच। और फोन रिकॉर्डिंग्स इन पेन ड्राइव्स में मौजूद है। यहाँ पर राइट में थोड़ा भाई ना सामने देखो लुक सेंटर। थैंक यू भाई। नितिन बचा रहा है, नितिन कभी नितिन बचाएगा। ओ नितिन भाई अरे कहाँ से मचा रहा भाई, इतना दूर नितिन इतना दूर मचा रहा है। सॉलिड प्लानिंग के बाद गाड़ी गायब थी। थैंक यू ऊपर वालों का थैंक यू अक्षय भाई स्पीकर वाली हाँ थैंक यू कैसे कैसे है ये